जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज हम जानेंगे क्लास 12 की चैप्टर मानव जनन। तो मानव जनन, इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था क्लास 10 की। उसमें बताया था लैंगिक अलैंगिक जनन। तो चलिए आज फिर से थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं। थोड़ा सा क्लास 12 में चीज़ें सेम है, थोड़ा सा इसमें डीपली पढ़ना होगा। क्लास 12 है तो, और क्लास 10 में थोड़ा सा संक्षिप्त कम भी चलेगा। तो चलिए आज हम क्लास 12 के विषय, क्लास 12 का जो है मानव जनन, उसको चर्चा करेंगे। तो मानव जनन, मानव का मतलब तो इस जगह पे समझ आ रहा है कि मानव का मतलब हो गया मनुष्य, लेकिन जनन का मतलब नहीं समझ आ रहा है बाबू। तो जनन क्या होता है? जनन जो है सो क्या है? कोई भी जीव अपने जैसे समान संतति की उत्पन्न करती है, उसे हम क्या बोलेंगे? जनन बोलेंगे। या हम बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जो कोई भी जीव अपने जैसे समान मतलब क्या, संख्या में वृद्धि करना, उसे हम क्या बोलेंगे? जनन बोलेंगे। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया। जनन, मानव जनन। अब तुम जनन, ये सिर्फ है जनन, मानव का अभी चर्चा नहीं किए। यहाँ क्या है? जनन। अब जनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। तो चलो, ये लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है, यहाँ पर फिर समस्या आ गया। तो चलो बच्चों, लैंगिक जनन किसको बोलेंगे? लैंगिक जनन में दो जीवों की उपस्थिति होनी चाहिए। लैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन में दो जीव की उपस्थिति होनी चाहिए, और अलैंगिक जीव में दो लोगों की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब देखो, तो दो जीव जो है उपस्थिति होगा, तो दो जीव, मानव जनन, तो मानव में तो दो जीव तो होना चाहिए। मानव, आखिर दो जीव नहीं रहेगा तो फिर मानव की निर्माण, मानव कैसे वृद्धि होगी? मानव का नहीं होगा। तो यहाँ पर मानव जो है, मानव जनन है, तो मानव जनन किस में आ जाएगा? लैंगिक में आ जाएगा या अलैंगिक में? तो बाबू हम बोले कि दो जीवों की उपस्थिति होनी चाहिए, तो मानव जन्म किस में आ जाएगा? मानव जन्म जो है लैंगिक में आ जाएगा, लैंगिक जन्म में आ जाएगा। तो मानव जन्म यहाँ तक समझ आ गया, मानव जन्म। तो अब देखो, उसमें दो जीव कौन कौन होने चाहिए? दो जीव जो है सो नर, पहला हो गया नर, दूसरा हो गया मादा। नर मादा दोनों का जो है सो युग्मक का हमको क्या चाहिए? नर, दोनों नर और मादा की जरूरत क्यों होती है? मानव को जो संख्या में वृद्धि करने के लिए दो जीवों की उपस्थिति होती है, नर और मादा। तो इसको क्यों, क्या चाहिए इसमें? इसमें जो है बाबू सो आपका जो है सो इसमें क्या, युग्मक चाहिए। युग्मक मतलब आपका शुक्राणु, शुक्राणु और अंडाणु। अगर पुरुष है तो वहां पे पुरुष का क्या चाहिए? पुरुष का शुक्राणु चाहिए। और स्त्री है, अगर महिला है, मेल है, फीमेल है, तो फीमेल का क्या चाहिए? वहां पे अंडाणु चाहिए। तो चलिए, आई होप यहाँ तक समझ आ गया, अंडाणु और शुक्राणु। देखो, जब तक अंडाणु किस में हो? ओवरी में हो। ठीक है, ओवरी में हो, युग्मक उसका अपना हो। ठीक है, पुरुष के पास क्या हो? पुरुष के पास जो है शुक्राणु भी क्या है? शुक्राणु यहाँ है, सो पुरुष के पास है, तो उसका भी अपना क्या है? युग्मक है। तो देखो, अब शुक्राणु जो है बाबू कैसे होता है, शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, तो थोड़ा सा हम समझ जाते हैं इसमें। पुरुष में, तो पुरुष में बाबू पहले ऐसे, हम अगला वीडियो में, पहले पीछे वाला वीडियो जो है मेरा, उसमें आप अगर मेरा यूट्यूब चैनल के आर स्टडी को आप सब्सक्राइब किए होंगे, तो यहाँ पर पता चला होगा कि मानव जनन क्या है। चलो, तो पहला पुरुष में अगर हम लेंगे, पुरुष में अगर लेंगे तो पहला हो गया, देखो ये हो गया क्या? पुरुष जन्म क्या हो गया? ये क्या, ये हो गया विरसन। ये क्या हो गया? विरसन हो गया। ये हो गया क्या? विरसन। अब विरसन में देखो बाबू, इस यहाँ जो विरसन, ये क्या है? विरसन, ये कितना? एक जोड़ी है। कितना है? एक जोड़ी। अब दोनों जो है सो क्या होगा? किसी वेश नामक नस के द्वारा, वेश नामक नस के द्वारा ये आपका जो है, ये क्या, इधर से किडनी के द्वारा से एक नस आता है, जिसका नाम ये जो है क्या, ये पेनिस है। इसको क्या बोलेंगे हम? सीसन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीसन, सीसन बोलेंगे। जाओ जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, जाओ बाबू, जाओ मम्मी के पास जाओ, जाओ मम्मी के पास जाओ, जाओ ना, जाओ जाओ जाओ।
कहाँ से डिस्टर्ब करने आ जाता है बच्चा लोग। देखो तो ये क्या है, शीशम के माध्यम से आपका शुक्राणु, यहाँ पर शुक्राणु बनता है। शुक्राणु बन करके क्या होगा कि किसी वेस्ट नामक ये नस है, इस नस का नाम क्या है, वेस्ट डिफेंस। अब इस नस के द्वारा से यहाँ पर शुक्राणु इधर से पेशाब की रास्ता, इधर से किडनी के द्वारा क्या पेशाब इधर ही से आती है, और यहाँ से आकर के फिर क्या आपका जो है सो इधर से पेशाब इधर से क्या होता है नीचे आ जाता है, और इधर से भी आपका शुक्राणु जा करके यहाँ पे सेम क्या होता है मिल जाता है। इसी सेम नस से क्या होता है शुक्राणु का स्रावित होता है। अब देखो यहाँ से आकर के फिर क्या होता है शीशन जो है आपका, ये शीशन के माध्यम से किसी फीमेल में जा करके किसी फीमेल के अंग तक पहुंचाने का जो काम करता है वो कौन करता है, शीशन करता है। चलो यहाँ तक समझ आ गया बाबू। अब देखो यहाँ जो है आपका इस जगह पे जो है तो देखिएगा थोड़ा सा, शीशन तक क्या हो गया ये, यहाँ से जो है आपका शीशन जो है तो शीशन शुक्राणु लेकर के और क्या करेगा, मेल का जो है मेल के वेजना तक, मेल वाला जो भाग है वेजना तक आपका क्या पहुंचाने का काम करेगा। अब यहाँ से देखो बाबू, इस जगह पे पहुंचेगा तो यहाँ पर पहुंच जाएगा तो ऐसे ऐसे हो जाएगा बच्चा ऐसे नहीं होगा। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए बाबू क्या चाहिए, उसके लिए अंडाणु होना जरूरी है। मेल में क्या होना जरूरी है, फीमेल में क्या होना जरूरी है, अंडाणु होना जरूरी। तो यहाँ पर अंडाणु बनेगा तब ना, अंडाणु बनेगा। और अंडाणु कब, जब फीमेल जो है जब परिपक्व हो जाती है, तो परिपक्व हो जाने के बाद क्या होता है यहाँ पर अंडाणु बनता है। तो अंडाणु देखो एक सप्ताह अंडाणु का जो है इसका फीमेल का जो मुख्य जनन अंग है सो क्या है, ओवरी है। फीमेल का मुख्य जनन अंग क्या, ओवरी है। तो ओवरी का कितना, हम बोले थे पुरुष जाति में भी क्या मुख्य अंग जो है विरसन है, और विरसन का भी एक जोड़ी होता है, यानी दो होता है, दो। अब दो संख्या होता है। अब इसमें भी जस्ट उसी प्रकार से इसमें भी है, मादा में भी है। मादा में भी देखो, मादा में भी क्या है, दो संख्या है, यानी यहाँ भी क्या है, यहाँ भी दो संख्या यानी एक जोड़ी यहाँ भी है। तो दोनों साइड देखो प्रत्येक एक महीना के बाद एक बार ये जो है सो एक बार ये आपका अंडाणु का यानी ओवम का निर्माण करेगा, और एक बार ये करेगा प्रत्येक माह। एक जैसे मान के चलो अभी जनवरी बात मान के चलो ये अप्रैल महीना, तो अप्रैल है तो अप्रैल में अगर ये कर लिया तो उसके बाद मई वाला महीना जो है सो मई वाला महीना में ये चालू कर देगा। तो कैसे होगा देखो, एक सप्ताह मान के चलो अगर आज से शुरू किया तो एक सप्ताह तक क्या करेगा, अंडाणु इसका बनेगा। ठीक है, अंडाणु इस साइड मान के चलो इस साइड बना, तो इस साइड बन गया। यहाँ पर एक सप्ताह तक क्या करेगा, परिपक्व होने में इसको टाइम लगेगा। एक सप्ताह के बाद जब परिपक्व हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा एक सप्ताह में, तो दूसरा सप्ताह से क्या होगा कि एक सप्ताह हो गया, नहीं छोड़ दो, दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह से ये इंतजार करने लगेगा। इंतजार क्या करने लगेगा, इंतजार करने लगेगा कि किसी मेल का जो शुक्राणु हो यानी स्पर्म हो, उसका ये इंतजार करने लगेगा कि कब वेजना के माध्यम से हमको जो है सो यहाँ मिलेगा। तो पहले बात समझना बाबू, शुक्राणु देखो सब कितना 6 से 7 ml तक अगर एक बार में जाता है, ठीक है, तो क्या सब चल जाता है। उसमें कितना स्पर्म जो है 6 से 7 ml जाता है, तो उसमें जो है सो क्या सब चल जाता है, नहीं, उसमें लाखों शुक्राणु रहता है, तो लाखों शुक्राणु चल जाता है, ओवरी में नहीं जा पाता है। उसमें कुछ शुक्राणु इधर चल गया, कुछ शुक्राणु इधर चल गया, और कुछ शुक्राणु है बाबू आपका ओवरी में आ गया, कुछ शुक्राणु इधर आ गया। तो देखो अभी तो इधर बन नहीं रहा है, ओवम का निर्माण तो इधर हो नहीं रहा है। तो ओवम का जब इधर निर्माण नहीं हो रहा है तो इधर वाला जो शुक्राणु गया, स्पर्म गया, वो क्या हो गया, ऐसी खत्म हो गया। फिर इधर जो है, इधर वाला जो गया ऐसी खत्म हो गया। तो कुछ शुक्राणु जो बचा वो पहुंच पाया इस जगह पे अंडाणु के पास। अब दोनों जगह पे जा करके क्या होगा, यहाँ पर दोनों जब मिलेगा
ये जो 1 महीना, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह में इंतजार करेगा, और 2 सप्ताह जब इंतजार करके अगर इसको पहुंच परिपक्व हो जाता है, क्या होता है जानता है, ये जब बढ़ जाता है ना तो थोड़े दूर ये पहुंच जाता है मिलने के लिए। क्या होता है, बचवा मिलने के लिए जा रहा है, ये भी बचवा जो है सो क्या कर रहा है, मिलने के लिए थोड़े दूर आ रहा है, और इधर से ये भी बचिया जो है सो ना, ये बचवा इधर से जा रहा है, ये बचिया इधर से यहाँ आ रहा है। दोनों कहाँ, जहाँ फ्लोपियन ट्यूब है, जहाँ फ्लोपियन ट्यूब है वहाँ क्या करती है, ये दोनों मिलता है, और मिलने के बाद क्या होता है, जान दे रहे हैं, मिलने के बाद क्या होता है, दोनों में क्या होता है, सम्मिलन होता है। मिलन के बाद क्या होता है, यहाँ पे दोनों में निषेचन की क्रिया होती है। यहाँ पे क्या होते हैं, निषेचन की क्रिया। देखो निषेचन, यहाँ एक वर्ड आया, तो निषेचन क्या है, मेल और फीमेल का क्या, युग्मक मिलना क्या कहलाएगा, वो निषेचन कहलाएगा। मेल और फीमेल का युग्मक को मिलना क्या कहलाएगा, निषेचन कहलाएगा, यानी जायगोट कहलाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। देखो अब दोनों जब मिल जाएगा तो क्या होगा, फिर इधर से मिल करके धीरे धीरे ये रिस करके क्या होगा, यहाँ पर चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद क्या होगा, बबुआ का निर्माण, बबुआ का उत्पत्ति होगा। लेकिन देखो 1 महीना परिपक्व लगने में लग गया, दूसरा महीना से शुरू किया, तीसरा महीना मिलने तक इंतजार किया, अगर नहीं जब मिलेगा तो क्या करेगा बचिया, गुसाल जा करके ये क्या करेगी बचिया, फिर आपस जो है सो डिस्चार्ज हो जाएगी, और डिस्चार्ज होने का उसी को बोला जाता है क्या, मासिक, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन बोल सकते हैं। ठीक है, उसी को मासिक। और इसी क्या होता है कि प्रत्येक सप्ताह में क्या होता है, जैसे देखो 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह इंतजार कर लिए, चौथा सप्ताह क्या करेगा, ये जो है सो डिस्चार्ज हो जाएगा। अब चलो इधर वाला काम खत्म हो गया, इधर काम खत्म। अब क्या होगा कि बच गया, अब ये वाला भाग तो खत्म हो गया पूरा, इधर डिस्चार्ज हो गया, इधर चलो इधर शुक्राणु नहीं पहुंच पाया, यहाँ तक नहीं पहुंच पाया, तो क्या ये डिस्चार्ज हो गया। अब ये बोलेगा कि बाबू अब तुम तो अपना काम कर लिया, अब हमको अपना काम करने दो। अब क्या करेगा कि यहाँ पर जो है ये जो है सो अंडाणु का निर्माण ये तैयार है एकदम लाठी डंटा लेकर के, और ये अपना पूरा परिपक्व हो, मतलब पूरा तैयार है ये अंडाणु को तैयार। तो 1 सप्ताह तो बनने में लग जाता है। 1 सप्ताह जब बन गया उसके बाद फिर अगर यहाँ से अगर इसको मिला, देखो यहाँ डिस्चार्ज हो गया, तो देखो डिस्चार्ज जब हो गया प्रथम ओवरी में अगर डिस्चार्ज हो गया तो 1 सप्ताह के बाद ही शुरू करेगा, ऐसा नहीं कि तुरंते काम नहीं देगा बाबू। अगर शुक्राणु एक डिस्चार्ज होने का 1 सप्ताह के धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, चौथा सप्ताह तक, अगर चौथा सप्ताह के कितना 7 दिन के पहले, और डिस्चार्ज जिस समय यहाँ पर अंडाणु परिपक्व होता है उसका 7 दिन के बाद, और जिस समय डिस्चार्ज होता है उसका 7 दिन के पहले, अगर उस जगह पे शुक्राणु की उपस्थिति हो गई, अगर शुक्राणु अगर मिल गया, तब यहाँ क्या होगा कि यहाँ पे निषेचन की क्रिया होगा, और निषेचन की यानी जायगोट की जब जायगोट बन जाएगा तो उसके बाद जो भ्रूण का निर्माण हो ही जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या बोले, आने से 1 सप्ताह के बाद और जाने के 1 सप्ताह के पहले, ये दोनों की मिलना, ये दोनों जरूरी है, ये शर्त है। ठीक है, अगर ये शर्त का अगर आप पालन कीजिएगा तभी जो है सो क्या आपका काम हो पाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। अब दूसरा देखो, अगर ये साइड आपका काम कर, ये जो है नहीं मिल पाया, इसका काम खत्म हो गया, शुक्राणु यहाँ तक नहीं पहुंच पाया, तो अंडाणु जो है हला नहीं जाओ, भागो, हला नहीं करो। देखो अंडाणु जो है बाबू अब क्या करेगा कि ये साइड ये बोलेगा कि अब हमको काम करने दो, अब यहाँ तक ये जो है सो अपना अंडाणु को लेकर के तैयार रखा है। 1 सप्ताह तक ये परिपक्व होगा, दूसरे सप्ताह में अगर इसको फिर वेजना के माध्यम से अगर आपको शुक्राणु अगर मिला तो फिर यहाँ पर यहाँ से क्या होगा, इस जगह पे पहुंच करके तब तक ये रेडी है बचिया, यहाँ बचिया रेडी है और इस जगह पे रेडी है, और रेडी होकर के उसके बाद जो है यहाँ से जाएगा ये और दोनों का मिलन होगा। जन भाव ये रेडी है, उसके बाद जो है सो यहाँ मिलेगा, और मिलने के बाद क्या होगा, यहाँ फिर निषेचन की प्रक्रिया। तो निषेचन कहाँ होता है, फ्लोपियन ट्यूब में। निषेचन क्या होगा,
कोई बोलेगा कि निषेचन कहाँ होती है, तो बोलना कि फ्लोपियन ट्यूब में। बाबू निषेचन यूट्रस में नहीं होता है। ये क्या है, ये आपका जो है सो यूट्रस है। ये क्या है, यूट्रस है। ये क्या है, यूट्रस। यहाँ पर खाली बचवा को भोजन मिलता है और बचवा के रखने, ये मतलब क्या, ये होटल है। यहाँ पर सिर्फ रुकने को मिलता है, यहाँ आगे काम नहीं होगा। यहाँ सब काम कहाँ होता है, फ्लोपियन ट्यूब में होता है। समझ आ गया। किसी किसी फीमेल में प्रॉब्लम क्या हो जाता है, देखो इसका, देखो यहाँ तक समझ आ गया। अब ये हो गया हार्मोन। हार्मोन जिस प्रकार से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कौन करता है, विल्सन करता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो है विल्सन जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण, तो उसी प्रकार से ये जो है फीमेल है सो क्या 3 हार्मोन का सर्वोच्च करता है। एक हो गया एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एगो रिलैक्सिन। तो इसका काम क्या है, ये जो है एस्ट्रोजन है, इसका काम क्या है, इसका काम है मतलब फीमेल का जो है आपका बच्चा मासिक जो है, मासिक मेंस्ट्रुएशन जो है साइकिल है, उसका जो है उसमें ये हेल्प मददगार होती है। कौन, आपका एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन जो है तो क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन मतलब क्या होता है, बचवा के यहाँ जो है सो बचवा 9 महीना तक रहता है, तो उसको जो है सो ये देख रेख वाला काम जो है, इसको भोजन उजन देने वाला काम जो करता है सो कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है। और रिलैक्सिन का काम क्या है, रिलैक्सिन का काम है बाबू कि डिलीवरी जब हो गया 9 महीना, तो डिलीवरी कैसे होगा, ये डिलीवरी में बहुत मददगार जो है सो देखो, डिलीवरी होना आम बात नहीं है। डिलीवरी होने के लिए बहुत तरह का जितना मतलब जो है बहुत कष्ट होता है डिलीवरी होने के लिए, तो जो है तो डिलीवरी में जो है ये हार्मोन का काम होता है। बहुत आप देखे होंगे कि 2-3 महीना बच्चा यूट्रस में रह गया, उसके बाद हो गया 2-3 महीना के बाद क्या होगा, बच्चा जो है सो डिस्चार्ज मतलब बच्चा खत्म हो गया, तो मर गया कोई भी कारण से। तो इसको क्या है, ये हार्मोन का कमी होने के वजह से क्या होता है, यहाँ पे बच्चा जो है सो मतलब यहाँ क्या होता है, बच्चा मर जाता है। तो इसका तो आप अगर जाइएगा, बच्चा जिसमें माँ के घर में रहता है उसमें देखेगा कि डॉक्टर साहब आपको जो है सो कौन ये बढ़ने वाला प्रोजेस्टेरोन बढ़ने वाला आपको टैबलेट या इंजेक्शन देगा। चलो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो है देखो किसी किसी महिला में क्या प्रॉब्लम हो जाता है भाव कि ये फ्लोपियन ट्यूब है, ये फ्लोपियन ट्यूब बहुत पतला होने की वजह से क्या होता है कि शुक्राणु यहाँ तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके वजह से क्या होता है कि अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन नहीं हो पाता है। अब निषेचन नहीं होगा तो बचवा होगा कहाँ से, अरे निषेचन होगा तब ना बच्चा होगा। तो यहाँ निषेचन नहीं होने की वजह से क्या होता है कि बच्चा नहीं रह पाता, यहाँ पे शुक्राणु में पहुंच नहीं पाता है, तो वहाँ निषेचन कहाँ होगा, जगह रहेगा यहाँ तब ना, तो इसी वजह से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बोला जाता है कि महिला लोग क्या बच्चा नहीं हो रहा है। तो इसका देखो, तो जो महिला बड़ी मतलब बड़ी अच्छी घर की होती है, जिसके पैसा रहता है, तो वो महिला क्या करता है, डॉक्टर उसको सलाह देता है कि डॉक्टर क्या करता है कि इसका वाला ओवरी ओवम जो है ओवम को निकाल लेगा, ओवरी से ओवम को निकाल लेगा, यहाँ पर बबुआ को रख देगा नुनी को, और यहाँ से जो बबुआ है ये यानी बबुआ कौन, यानी शुक्राणु है, शुक्राणु भी होना जरूर। शुक्राणु कौन, शुक्राणु 2 प्रकार के होता है, एक होता है चलन और एक होता है आचलन। तो आचलन वाला जो देखो अंडाणु क्या है, आचलन है, अंडाणु क्या है, आचलन। ये नहीं जा पा रही ज्यादा दूर नहीं, ये थोड़े थोड़े गुड़गुड़ेले यहाँ तक जाती है, उसके बाद क्या होता है ये पूरा घूमने बोलिएगा इसको, दौड़ने तो नहीं दौड़ेगा, और ये जो है सो ये पूरा दौड़ता है। शुक्राणु क्या चलन है और एक शुक्राणु अचलन रहता है। अचलन शुक्राणु यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा आपको, और चलन शुक्राणु तुरंत एकदम पहुंच जाएगा मिलने के लिए, एकदम दौड़ ले एकदम 4 व्हीलर से। तो देखो इसका काम कौन करेगा, ई वाला जो है बाबू पूछिया होना जरूरी, इसका पूछिए पूरा उड़ता है। तो चलो, तो ये दोनों का क्या करेगा, बाहर में क्या करेगा कि टेस्टी बेबी के माध्यम से, टेस्टी बेबी कैसे होता है बच्चा वो हम बता रहे हैं। टेस्टी बेबी क्या करेगा कि कोई टेस्ट करने वाला कोई रहेगा, कोई शीशा वगैरह रहता है ना, कुछ उसका डॉक्टर का अपना प्रक्रिया रहेगा, उसमें क्या करेगा कि दोनों को भिड़वा देगा, दोनों को निषेचन करवा देगा, और फिर क्या करेगा महिला के यूट्रस में डाल देगा, महिला के यूट्रस में, बस बच्चा तो यहाँ से फिर पलवे करेगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर बच्चा आ जाएगा। आई होप यहाँ तक समझे। आगे हो गया सेरोगेट मदर। सेरोगेट मदर में क्या होगा, तो यहाँ तक क्या हुआ, इसी तरह से इसका जो है ओवम से ले लेगा, ओवम को ले लेगा, और पुरुष का जो है शुक्राणु ले लेगा, और दोनों को क्या करेगा
निषेचन करवा देगा, और निषेचन करवा करके क्या करेगा, किसी दूसरे महिला के यूट्रस में डाल देगा, और उस जगह पे वो महिला जो बेचारी सुबह उसका बच्चा को पाल देगी, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सरोगेट मदर। आई होप यहाँ तक आप मेरे वीडियो को पसंद किए होंगे। तो चलिए, तब तक आगे क्लास के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।